ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितं शक्तिरूपेण संस्थितं नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या और शक्ति की आराध्य देवी को प्रणाम। और जिन पलों का आप सबको इंतजार है, राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हमारे बीच में श्री वीर तेजास्त्री मारवाड़ मुंडवा के प्रांगण में पधार चुकी है। जन जन के आराध्य सत्यवादी लोकदेव वीर कुंवर तेजा जी महाराज को प्रणाम किया है। श्रद्धेय भंवर सिंह जी डांगावास की विजनरी सोच को सलाम किया और उनकी मूर्ति के समक्ष श्रद्धा से शीश झुकाया, पुष्प अर्पित किए हैं। और अब हमारे गर्ल्स बीपीएड कॉलेज का लोकार्पण अपने कर कमलों से माननीय CR चौधरी साहब, माननीय मंत्री महोदय सुमित गोदारा जी पूरे जनमानस की उपस्थिति के बीच वो कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप अभिनंदन कीजिए आदरणीय मेहमानों का। और अभी तक मंच के मेहमानों का आप उद्बोधन सुन रहे थे, एक से बढ़कर एक उद्बोधन हुआ। पद्म श्री राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हिमताराम जी भामू से लेकर राम साहब, और दोनों ने जो शुद्ध खान पान, जीवन स्तर और विजनरी सोच पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया, यही जीवन की सत्यता है। हमारे बीच अग्रिम पंक्ति में विराजमान उन सभी महानुभावों का भी स्वागत है। सत्यवादी वीर तेजा जी की जन्मस्थली से पधारे हमारे मेहराम जी धोलिया साहब, बहुत स्वागत। मूंछवाड़े चौधरी के रूप में हम कम ही बचे हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ये पूरी अग्रिम पंक्ति जो इस संस्थान को सींचते हुए आगे बढ़ी है, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर शंकरलाल जी जाखड़ साहब, जो वर्तमान में युवाओं के इस भविष्य को नई उड़ान दे रहे हैं। चौधरी श्रद्धेय नाथूराम जी मृदा किसान छात्रावास के माध्यम से, पहले गवर्नमेंट मृदा कॉलेज के माध्यम से, सर आपकी मेहनत को, पूरे टीम वर्क को सैल्यूट है, अभिनंदन है, वंदन है। हमारे रमा किशन जी डीडवाना से आपके उद्यम में भी पधारे, भाई तरड़ जी को विशेष बधाई, अभिनंदन। और हर एक व्यक्ति जो आज सामने की रो में बैठे हैं, वो इस मंच को सुशोभित कई बार उन्होंने किया है। और इन बैठे हुए सारे लोगों का तन मन धन के पसीने से सिंचित ये वीर तेजास्थली है, अभिनंदन योग्य है। और उन सबके साथ हमारी ये बेटियों का धैर्य कि बेटी आरती है, बेटी अजान है, सच कहो बेटी ईश्वर का वरदान है। पहुंचिए उस घर से जिस घर में बेटियां नहीं है, उस घर का हर आंगन सूना सूना सा लगता है। और जिस घर में बेटियां रहती है, उस घर का आंगन महकता और चहकता है। कभी औस की बूंद, कभी खुदा का नूर होती है। और सच में बेटियां रंगत से भरपूर होती है। सारी बेटियों को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज श्रद्धेय भंवर सिंह जी डांगावास के द्वारा लगाया गया ये पौधा वट वृक्ष बनकर डीम्ड यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ रहा है। और आने वाले समय में पश्चिमी राजस्थान के अंदर, जैसे हमारे जयपुर के पास निवाई में वनस्थली विद्यापीठ है, उससे भी आगे बढ़कर यह संस्थान विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित हो, ऐसे सत्प्रयास हम सबके चल रहे हैं। और निश्चित रूप से मारवाड़ की शिक्षा के उन महानायकों को बारंबार प्रणाम है। चौधरी गुल्ला राम जी बाबूजी से लेकर बलदेव राम जी मिर्दा साहब से लेकर कर्मयोगी स्वामी केशवानंद जी हों, चौधरी कुंभाराम जी आर्य, दौलत राम जी सारण हो, रामदान जी ढूकिया साहब हो, गंगाराम जी चौधरी साहब हो, मदन कौर साहिब हो, सारे लोगों ने एक बहुत बड़ी श्रृंखला शिक्षा की महसूस की। और आज बाड़मेर के किसान बोर्डिंग से लेकर बालोतरा के वीर तेजा जी जाट छात्रावास से लेकर नागौर के वीर तेजा स्थली मारवाड़ मुंडवा ग्रामोत्थान विद्यापीठ नागौर, ग्रामोत्थान विद्यापीठ डीडवाना और अन्य जगह के संस्थान, सीकर का ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान, संगरिया का ग्रामोत्थान विद्यापीठ, जैसे वो संस्थान हैं जिन्होंने इस राजस्थान की शिक्षा को एक नई ऊंचाई दी है। और उस ऊंचाई में हमारे अपने पुरखे कुछ इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके विचार हम सबके बीच में हैं। कुछ अभी तक हमारा मार्गदर्शन लगातार कर रहे हैं, उन सबको प्रणाम है, उन सबको वंदन है। श्रद्धेय कर्मयोगी शिक्षा संत राम साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि तन को काम में, मन को राम में रमाने वाला संत है। और वाणी प्रभावशाली कब बनती है? जब उसका परिणाम हो। श्रद्धेय बालाजी धाम के महंत महाराज बजरंग दास जी यहाँ पर विराजमान है, जिन्होंने बच्चियों की परफॉर्मेंस को देखकर उनको नगद पुरस्कार राशि देकर प्रोत्साहित किया है। तो ये मंच इधर से भी
और इधर से भी ये देने वाला मंच है। इस पूरे दातार मंच को बारंबार प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है। और आदरणीय रिछपाल जी मिर्जा साहब, आज तो संस्थागत कार्यक्रम था और कई सारे वक्ता थे, इसलिए उन्होंने अपने स्पीच को भी लिमिट किया है और बहुत काम की बातें बताई है। जीवन में सुखी रहने का मंत्र और उसके साथ जीवन में एक ऐसा मार्ग, सेवा पथ। हम सब जब से स्कूली जीवन से आए हमने प्रार्थनाएं बोली, वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। दुनिया के सबसे बड़े संगठन स्काउट की प्रार्थना भी यही कहती है कि बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा जाओ। जीवन में प्रेम और सद्भाव और शिक्षा की गुणवत्ता का जो नागौर, बाड़मेर जितने अभाव में लोग जिए, रेतीले धोरों में रहने वाले अभाव और संघर्षों के बीच पलने और बढ़ने वाले बच्चे आज इस देश के नीति निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने जा रहे हैं। भले दुनिया में कितनी भी चुनौतियां हो, कितना ही दमनकारी व्यवस्थाएं हो, कितने ही षड्यंत्र हो, कितना ही पीछे धकेला जाए, लेकिन किसान समुदाय, ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति जब अपनी ठान लेता और अपने लक्ष्य निर्धारित करता है तो कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। आवश्यक नहीं माँ पुरुष जन्म ले महलों और दुमहलों में, चांदी की चम्मच मुख में हो या पड़े ना कष्ट कसेलों में, वन प्रांतर की कुटियाओं में, झोंपड़ियों झुग्गी चालों में, महापुरुष जन्म ले लेते अनपढ़ किसान और ग्वालों में। आज भारत के प्रशासनिक ढांचे में, राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं में, देश के नीति निर्माण में, राज्य के नीति निर्माण में कहीं न कहीं हमारे लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और इसको और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन सबसे बड़ा पावर है। नॉलेज इज पावर। दुनिया में शिक्षा से बड़ी कोई ताकत नहीं है। हर शक्ति शिक्षा से होकर गुजरती है। किसी को दोष देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हम हमारे एजुकेशन एम्पावरमेंट को, हमारी निडरता को, हमारी ईमानदारी को, मेहनत को हम अपना आभूषण, गहना और अपना शस्त्र बनाएंगे तो हम दुनिया की सारी शक्तियों को जीतने की हिम्मत रखते हैं। आज यहाँ की एक बच्ची का सम्मान होगा जो कॉलेज प्रोफेसर बनी है, निकिता चौधरी। राजस्थान पत्रिकार दैनिक भास्कर ने, हाँ, वो फिजिकल एजुकेशन के ही लेक्चरर बनी है। यहाँ का जिम्नास्टिक प्रदर्शन, यूं तो जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उन्होंने लगभग हर कार्यक्रम में देखा होगा, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं देखा और वो नहीं आए तो आप दुनिया में जितना भी फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस की चर्चा आपने सुनी है, उसका सुपीरियर परफॉर्मेंस यहाँ पर होता है। तो उन सारी जिम्नास्टिक की बेटियों के लिए एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए। और जब वो परफॉर्मेंस होता तो उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ एनर्जी, लेवल ऑफ बैलेंस कितना गजब होता है, ये एकाग्रता का परिणाम है। और निकिता एक बानगी है। ऐसी अनेकों बेटियां इस समाज को, इस मंच को और शिक्षा जगत को सुशोभित करेगी। वो शारीरिक शिक्षा की व्याख्याता बनी है, आगे और तक जाएगी। कई सारे वो इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी मैचों की प्रभारी बनेगी। भारत के ओलंपिक खेलों तक वो कोच के रूप में जाएगी और जहां भी जाएगी तेजास्थली मारवाड़ मुंडवा का विशेष रूप से नाम रहेगा। उनके मदर फादर भी शिक्षा से जुड़े हुए, नीलम जी, और वो सब, ये शिक्षा की ही ताकत है। आज हमारी बेटियां पूरे प्रदेश यहाँ पर पढ़ रही है और उनका पढ़ने का जज्बा अपने आप में कमाल का है। सरदेव भंवर सिंह जी डांगावास के साथ हमारी यहाँ की पहली प्रशासक रही सुश्री कमल केशकर को भी स्मरण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मदर टेरेसा के दूसरे स्वरूप के रूप में सुश्री कमल केशकर ने तेजास्थली मारवाड़ मुंडवा को सींचा है। उस महानायिका के लिए भी जोरदार तालियों से उन्हें नमन करें, प्रणाम करें। और लगातार अभी डांगावास जी के बाद CR चौधरी साहब, प्रशासनिक लोगों का आगमन हो, राजनीतिक नेतृत्व का परिचय करवाना हो, महिला शिक्षा को कैसे बढ़ाया जा सकता उस चीज पर ध्यान देना हो। और हर बार माधवदास जी मोदी जैसे, कुलेरिया साहब जैसे, हमारे बीकानेर के सेठों जैसे, हमारे बजरंग दास जी महाराज जैसे, हमारे तरड़ साहब जैसे
दान वीरों का सिलेक्शन करना, उनको यहाँ तक लाना और इस बात का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना और उसके लिए प्रेरित करना कि आपका एक एक पैसे का सदुपयोग बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, प्रकृति की सेवा और पर्यावरण और देश की सेवा के लिए लग रहा है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत बड़ी बात है। इस मंच पर जब भी डिग्निटरी जाते हैं, हर एक डिग्निटरीज अपने आप में एक विशिष्ट पहचान रखती है। हमारे पद्म श्री हिमताराम जी भामू साहब, दुनिया में पर्यावरण, नेचर इज सुप्रीम पावर, वर्ल्ड के 195 देशों की यूनिवर्सल बात है, प्रकृति दुनिया की सर्वोपरि शक्ति है। और उस प्रकृति सर्वोपरि शक्ति को आपने पहचान कर जो पहचान दिलाई, सम्मान दिया, और किसी जीव की सेवा में, किसी पेड़ की सेवा में कितनी ताकत होती है कि भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त, सर्वोच्च पद पर सुशोभित राष्ट्रपति इन्हें राष्ट्रपति भवन में बुलाकर पद्म श्री पुरस्कार से विभूषित करते हैं। ये हम सब नागौर ही नहीं, पूरे राजस्थान और देश के पर्यावरण प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी बात है। शुद्ध खान पान की बातें एक विशेष प्रासंगिकता के साथ में सब लोगों ने रखी है। आज का दिन इतिहास का स्वर्णिम दिन है। 2 दिन बाद शक्ति भक्ति की नगरी नाथुराम जी मिर्दा साहब की कर्मस्थली, मीराबाई की भक्ति की नगरी, चार भुजानाथ की नगरी में संत पांचाराम जी एक हॉस्पिटल लोकार्पित करने जा रहे हैं। यहां भी करोड़ों रुपए की लागत से उन्होंने हमें नर्सिंग कॉलेज हॉस्पिटल दिया है। एक संत की क्या शक्ति हो सकती है, उस चीज को पहचानने की जरूरत है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम के नाम को जिन्होंने आत्मसात किया, लेकिन उस राम के नाम की यथा नाम तथा गुण को सार्थकता सिद्ध करते हुए जो भेंट श्रद्धालुओं की ओर से, भक्तों की ओर से प्राप्त हुई, उसी भेंट को जन सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए अर्पित कर दिया कि मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे है मेरा। इतनी सादगी सरलता से पूरे साधु और संत संप्रदाय के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। संत पांचाराम जी कोई बहुत बड़े महामंडलेश्वर नहीं, पीठाधीश्वर नहीं है, उनके आगे पीछे कमांडो नहीं चलते, उनके आगे पीछे चंवर नहीं ढुराए जाते, लेकिन उनकी वाणी में, उनके हाथ में दातारी का वो जस है जो उन सभी ताम झाम से सर्वोपरि होकर के हर एक बच्चे की शिक्षा के लिए, मानवता के स्वास्थ्य के लिए सोचते हैं। और उन्होंने आत्मज्ञान का दीप जलाकर इस तेजास्थली की भूमि को भी कृतार्थ किया है कि मानवता केवल धर्म बने, ऐसा प्रकाश फैला जाए, आत्मज्ञान का दीप जला घर घर को रोशन कर जाए। और उसी श्रृंखला में हमारे माधव दास जी मोदी साहब, एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए। आज जिस कॉलेज का, बीपीएड गर्ल्स कॉलेज का जो लोकार्पण हो रहा है, वो आप साधु स्वरूप, संत स्वरूप, इस इंसानियत के मसीहा और हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय माधव दास जी मोदी के द्वारा समर्पित राशि से बनाया गया है। पूरा सदन जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए कि जण्यो मायड़ पूत जण्यो थे मिन खारा सिरमौर। एक मनुष्य की श्रेष्ठता की परिभाषा क्या है कि जण्यो मायड़ पूत जण्यो थे मिन खारा सिरमौर, धन्य मायड़ कोख था की धन धन था को नूर, धन धन था को नूर। ऐसे माता पिता को, ऐसे पुत्र को कि माता पिता और बड़ा बढ़ेरा देव घरा का जान, आशीष पाया सु मौज मिले आ तीन आखर रह पान, टाबर लागे देवदूत सा घर आंगन ये माई, संस्कारा संग सीख देवनो कर सी ऊंचो नाम। आपने अपने कुल का, माता पिता का, संस्थान समाज का गौरव बढ़ाया है। और इस श्रद्धेय भंवर सिंह जी डांगावास साहब की, सीआर चौधरी साहब, संजीव डांगावास साहब, पूरी प्रबंध कार्यकारिणी का ये मन है कि शिक्षा किसी जाति में सिमट कर नहीं रह जाए, महापुरुष किसी संप्रदाय में सिमट कर नहीं रह जाए, उनकी व्यापकता, सर्वव्यापकता और विशाल दृष्टिकोण हम सबके बीच में आए। ऐसी सद्भावनाओं के साथ में आज वीर तेजाजी महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान की इस माटी पर इतना दिव्य भव्य समारोह, हमारी मातृशक्ति से लेकर युवा, हमारी बेटियों की बड़ी उपस्थिति, हमारे
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी, हर समाज की बौद्धिक संपदा के व्यक्तित्व हम सबके बीच में है। तो ऐसे हम सबके इन व्यक्तित्वों का हम सब अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और राजस्थान की पर्यटन मंत्री के तौर पर, महिला बाल विकास विभाग की मंत्री के तौर पर, सार्वजनिक निर्माण विभाग की मंत्री के तौर पर 4-5 विभागों को सुशोभित करने वाली आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हम सबके बीच में है। हमारी आज की समारोह की मुख्य अतिथि तेजास्थली मारवाड़ मुंडवा की धन्य धरती पर हमारे स्काउट गाइड की परेड के साथ उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी हम सबके बीच में आ रही है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री जी हमारे एनसीसी की कैडेट्स, उनका मार्च पास्ट करते हुए अगवानी कर रही है। साथ में है राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मुखिया सम्मान्य सुमित गोदारा साहब, जो कर्मयोगी शिक्षा स्वामी केशवानंद जी की कर्म भूमि बीकानेर लूणकरणसन के विधायक हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से लेकर यूनिवर्सिटी चांसलर, कई जिलों के एसडीएम, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के रूप में इस देश के खाद्य आपूर्ति उद्योग वाणिज्य मंत्री के रूप में सीआर चौधरी साहब, हमारे विधायक खीवसर सम्माननीय डांगा साहब, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सम्माननीय संजीव साहब और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ये विनम्रता पूर्वक अभिवादन हम सब के लिए, उनके कदम ताल और हम सब के बीच में उनका आगमन एक खुशी है, एक अनुभूति है कि आज उगियो सोनारो सूरज म्हारा आंगणिया रे माई, था कि अगला में हीरा, था कि बगला में हीरा, थे तो जद देखो जद हीरा ही हीरा। ऐसे हीरे मोतियों से सुशोभित हम सबके बीच में हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री जी, और मैं चाहूँगा कि जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी मंच पर प्रवेश करें तो आप दोनों हाथों की करतल ध्वनि के साथ में अभिनंदन करते हुए उनका सम्मान करेंगे। और बहुत ही सम्मान के साथ हमारे प्रधान जी, रिया बड़ी स्वागत आपका, अभिनंदन पूर्व विधायक मोहन जी, अभिनंदन स्वागत सम्मान पूर्व विधायक रिछपाल जी मिर्दा साहब, हमारे बेड़ता के विधायक आदरणीय कलरू साहब, हमारे पूर्व विधायक नेतड़िया साहब, हमारे डीजीपी साहब केराम बगड़िया साहब, जिन्होंने 2 महान पुरुषों के नाम को प्रतिष्ठापित किया, विवेकानंद जी के नाम से और स्वामी केशवानंद जी के नाम से बड़े वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट आपने जयपुर की धरती पर स्थापित किया है। ये हम सबका सौभाग्य है। और ऐसी सौभाग्य की कड़ी में हम सबके बीच में माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आगमन और उनके आगमन के साथ ही इस मंच की एक दिव्यता, भव्यता और गरिमा आप सबके बीच में सुशोभित हो रही है। जोरदार तालियों की तरफ से और दोनों तरफ के कैमरे के एंगल के साथ हमारे एनसीसी कैडेट्स की मार्च पास्ट की सलामी के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का मुख्य मंच पर आगमन, माननीय सीआर चौधरी साहब, माननीय मंत्री सुमित गोदारा साहब, हमारे सचिव सुखराम पेड़ोदा साहब, माननीय विधायक डांगा साहब, और इन सब के बीच में सारे मंच को एक बार मैं चाहूंगा मैम आगे आकर मुख्य मंच का अभिवादन स्वीकार करें। और कैमरामैन साथियों से निवेदन है कि बार बिल्कुल नीचे से सेंट्रलाइज हो जाए, आप सेंट्रलाइज, बिल्कुल नीचे सेंट्रलाइज हो जाए। और यहाँ से सभी माननीय मंत्री जी जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन कीजिए राजस्थान की माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, श्री वीर तेजास्थली मारवाड़ मुंडवा की धरती पर। बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजा जी महाराज की, बोले माता राम कंवरी की, सती पेमल शाह की। बहुत बहुत अभिनंदन, भारत माता की। बहुत अभिनंदन के साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का आगमन, सम्मान और अभिनंदन बहुत ही सम्मान के साथ में